हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी एक क्लास +1 की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की थी वो सीरीज चली हुई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट, इसके जो पहले क्वेश्चन है 1 से लेकर 15 तक वो हम 2 वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम खराब न करते हुए। देखो भाई, ये हमारे पास 16 क्वेश्चन है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या पूछ रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो, significant figures are the digit in a measured value that include all the certain digit plus the first uncertain digit. They indicate the precision of a measurement. देखो भाई ध्यान से, ये बोल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसा डिजिट होता है जिसके अंदर हमारे पास सारे ही सर्टेन डिजिट होते हैं और साथ में एक अनसर्टेन डिजिट होता है। और ये कहां पर पाए जाते हैं, जहां पर हम किसी चीज की मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आप हमारे पास एक वायर है। मान लिया हमारे पास एक वायर है और आपको ये बोला गया कि इस वायर की क्या मेजर करो, लेंथ मेजर करो। ठीक है, तो जो हमारे पास लेंथ आई, मान लिया वो हमारे पास आई 1.356, ये आई, ये मेजर। ठीक है, ये मेजर आई, इतने सेंटीमीटर हमारे पास क्या आई, इस वायर की लेंथ आई। तो क्या होगा, हम ये श्योर होंगे बिल्कुल कि जो 1.35 डिजिट होगा, यानी जो 1 होगा, 3 होगा और जो 5 होगा, ये जो डिजिट होंगे ये सर्टेन होंगे, मतलब फिक्स है कि ये हमारे पास आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो हमारे पास 6 होगा, 6 डिजिट होगा, ये हम सर्टेन नहीं है। ये एरर हो सकता है। एरर किस चीज में हो सकता है? एरर, दो प्रकार के एरर होते हैं, आपको पता ही है। एक तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है जो आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, और एक जो हमारे पास जो मेजर कर रहा है, मान लिया फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो इस वायर की जो लेंथ मेजर कर रहा था, उसको मेजर करना नहीं आया, या फिर जिस स्केल से आप मेजर कर रहे थे उसका जो लिस्ट काउंट है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे अनसर्टेन आ जाता है। तो ऐसे फिगर जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो लास्ट वाला डिजिट है वो हमारे पास अनसर्टेन आ जाता है। हमें नहीं पता, यहाँ पर 5 भी हो सकता था और यहाँ पर 7 भी हो सकता था, यानी 6 के आसपास हो सकता था। तो ऐसे जो डिजिट्स हैं उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आया समझ में? अब एग्जांपल देखो, इनके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो आप थ्योरी में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये नंबर्स है पहले, तो रूल देखो क्या है, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी इसके अंदर हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। सेकंड देख लेते हैं, अगर हमारे पास जीरो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है केवल 3 है। कौन कौन सा? 4, 5 और 6। जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होंगी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है। वो केवल डेसिमल पॉइंट बता रही है कि वो किस पोजीशन पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे पास जीरो है अगर वो राइट साइड की तरफ प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगी। तो इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? एक तो 1, 0, 0 और 0। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 7 है। देखो ध्यान से सुनो ये रूल, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरो आर यूजुअली नॉट कंसिडरिंग ए सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। देखो, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ इसलिए ये जीरो है, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं हुई। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन सा है? ओनली 7। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले इसका, एक और अगर हम एग्जाम्पल ले, देख लेते हैं। मान लिया अगर हमारे पास ये नंबर है 673.000 और एक और नंबर हमारे पास 673.00। अब अगर हमें कोई पूछे इसके अंदर की सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ऊपर वाले के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे क्योंकि ये जीरो काउंट नहीं होंगी, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ। नीचे वाले के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो होती है वो काउंट होती है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये दोनों जीरो काउंट होंगी। और यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आई होप ये सारे रूल आपको क्या हो गए, क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरल कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म।
पानी के अंदर क्या पाया गया, जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर था उसके अंदर क्या पाया गया, क्लोरोफॉर्म मिला। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, CH Cl3। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ये हैज ए एनेस्थेसिया हम यूज करते थे पहले के टाइम में, यहां पर लिखा भी हुआ है। supposed to be carcinogens in nature. The level of contamination is 15 ppm। जो मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर था, इसके अंदर हमारे पास क्या था भाई, ड्रिंकिंग वाटर था। और इसके अंदर क्या पाया गया, इसके अंदर 15 ppm के अंदर 15 ppm अमाउंट के अंदर क्या पाया गया, क्लोरोफॉर्म मिला। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन बतानी है, कि इसके मास परसेंटेज के अंदर बतानी है, ppm के अंदर दे रखी है। तो देख लेते हैं भाई कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमें 15 ppm दे रखा है, इसको मास परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। और हम सबको पता है, क्या पता है, कि ppm और मास परसेंटेज के अंदर हमारे पास एक रिलेशन होता है, ppm इज इक्वल टू मास परसेंटेज मल्टीप्लाई 10⁴। ठीक है, हमें ppm कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, मास परसेंटेज हमें काउंट करना है, मल्टीप्लाई 10⁴। तो यहाँ पर 15 बाई में 10⁴ कर सकते हैं, और हमारे पास मास परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना आएगा, 10⁴ है भाई, ये 10⁴। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। और अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 1.5, पॉइंट के नाम का एक माइनस कर देंगे तो 10⁻⁻³ हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इतना मास परसेंटेज के अंदर इसकी वैल्यू आ गई क्लोरोफॉर्म की। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। वाटर सैंपल के अंदर मोलैलिटी कितनी है, देखो हमारे पास मास कितना आ गया, इतने मास परसेंटेज इतना आ गया। अगर हम मास मान के चले तो वो 15 ग्राम ही आएगा, अगर हम टोटल 100 ग्राम मान के चले तो। अगर हम टोटल 100 ग्राम मान के चले तो हमारे पास कितने ग्राम आ जाएगा, हमें 15 दे रखा तो 15 ग्राम ही आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था, ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसके अंदर हमें मोलैलिटी पूछ रखी है, ध्यान रखना, मोलैलिटी पूछ रखी है, मोलैलिटी नहीं पूछ रखी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है, ये इतने फेमस से फॉर्मूले होते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट। सोल्यूशन का नहीं आएगा, यहाँ पे सोलवेंट का आएगा, ये ध्यान रखना आपने। मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ग्राम नहीं आएगा, किलोग्राम आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले मोल निकालने हैं, तो मोल कैसे निकलेंगे, मोल कैसे निकलते हैं, मैं यहाँ पर सोल्व करके दिखा देता हूँ। मोल निकालने के लिए गिवन वेट, जितना हमें वेट दे रखा है, बाय में मोलर मास। गिवन वेट कितना दे रखा है, 15 ग्राम। मोलर मास कितना होता है क्लोरोफॉर्म का, अब निकाल सकते हो, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है हमारे पास 23 और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो टोटल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम मोल निकालेंगे, या फिर इसको ऐसे ही रख दो, मास क्या रखना है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा ये आया था 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये आया था मास बाय में। इसका मोलर मास कितना आया हमारे पास 119। आप पॉइंट करके देख लेना, आप मतलब फाइंड आउट करके देख लेना, ये तो एक बेसिक सी बात है, इतने मोल आ गए। और किलोग्राम के अंदर सोलवेंट का मास दे रखा था, अगर हम टोटल 100, अगर हम टोटल क्या मान के चले, 100 ग्राम मान के चले, तो 100 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बाई में 1000 करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही करेंगे, देखो मोल की वैल्यू रखो, यहाँ पे मोल की वैल्यू रख देते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ बाय में 119.5, और इसके बाय में हमारे पास क्या है, किलोग्राम है, तो क्या रख देंगे 100 बाय में 1000। ठीक है, ये रख देंगे।
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, आप सोल्व करके देख लेना, मैं मैथमेटिकल पोर्शन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो 10⁻⁻⁴ ये हमारे पास क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई भाई, ठीक है। पहले का आंसर ये था, दूसरे का आंसर ये आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई आपको ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। देखो भाई अब आपको दिखा साइज मैंने इसका बड़ा कर दिया। 18 क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, आपको ये जो नंबर दे रखे हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर करना है। और हम सबको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जो हमें नंबर दे रखा है मल्टीप्लाई 10⁻n, ये होता है, ठीक है। ये नंबर होता है, यहाँ पे n आएगा, ठीक, कैपिटल N, ये दोनों बराबर नहीं होते, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। यानी इसको 10⁻n की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला हम लाइन वाइज करते चलेंगे। सबसे पहला हमारे पास है, ये दे रखा है, हमको पॉइंट इधर ले जाना है, यानी 1। देखो सबसे पहले तो इसका रूल समझो। हमारे पास एक नंबर लाइन है, बीच में हमारे पास 0 होता है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3। अगर हम इस तरफ जाए तो -1, इस तरफ जाए तो -2, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसका उल्टा चलना है। अगर हम इस तरफ +1, इस तरफ प्लस में जा रहे हैं और इस तरफ माइनस में जा रहे हैं, इस तरफ नेगेटिव में जा रहे हैं, इस तरफ पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो हमें इसका उल्टा चलना है। कैसे, देखो मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4.8 लिख दिया मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब कितना आएगा, अब देखो यहाँ पर जीरो गिनो, 1 2 3। इस पॉइंट के बाद 4 तक कितनी कितनी जीरो, कितने पॉइंट्स है, यानी कितने डिजिट है, हमारे पास 3 डिजिट है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब पॉइंट को किस तरफ खिसकाया हमने, लेफ्ट साइड की तरफ खिसकाया है, राइट की तरफ, राइट की तरफ खिसकाया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव था, तो लेकिन हमें नेगेटिव लगाना, यानी इसका उल्टा चलना है। तो इसको इसका ऐसे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये आंसर आएगा इसका। इसको देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर इसको पॉइंट यहाँ पर ले जाना, इसका क्या हो गया, 2.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसका बताओ, 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। और ये हमारे, ये हमने डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर 5 क्यों आया पता है आपको, क्योंकि ये 5 जो हमारा पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको हम कहाँ पर ले गए, कहाँ पर ले गए बताओ। वो 5 डिजिट हमने राइट लेफ्ट के अंदर खिसका दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे। और यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा ये, क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ खिसकाया है। तो मैंने बताया था इसका इसका उल्टा होता है, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा। ये एक याद करने की ट्रिक है, वैसे असली में इसका ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे याद करने के लिए ही, ताकि आपको याद रहे। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसका आएगा हमारे पास 8 पॉइंट, यहाँ पर 8.008। 10⁻⁴ कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 लगा दिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव के अंदर आएगा। फोर्थ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 500 बाई 500.0 दे रखा है, तो यहाँ पे 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 1 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिफ्थ पार्ट क्या है, 6 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी ये जो पॉइंट है वो इस तरफ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे आएंगे। अब आई होप आपको ये सारे सोल्व करने आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। सभी में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखो, मैंने रूल बताया था पिछले क्वेश्चन में, पहले के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 1 2। यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्यों, क्योंकि जो जीरो हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर होती है उनको हम काउंट नहीं करते हैं। सेकंड का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास 3 है, क्यों, क्योंकि जो जीरो होती है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर फोर्थ देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास A1 2 3, यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इंपॉर्टेंट बात इसमें देखो, अगर हम इसके दो पार्ट हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक तो ये हमारे पास इसने नॉर्मल लिख रखा है कोमा लगा के, और ये ऐसे भी लिख सकता था, इसको ऐसे भी लिख सकता था। इसके अंदर हमारे पास 6 होते सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर हमारे पास 3 है। याद रखना, जीरो तभी काउंट होगी यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ हो, डेसिमल पॉइंट हो। इसके अंदर हमारे पास कितने हैं बताओ, इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
और 6 पार्ट के अंदर कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राउंडिंग अप ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 डिजिट तक हमें क्या करना है, इसको राउंडिंग अप करना है। तो सबसे पहले का आंसर क्या है, थ्री थ्री डिजिट गिनो, 1 2, और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, क्योंकि इससे आगे वाला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है। रूल ये है, अगर हमारे पास जो डिजिट है, अगर हमारे पास हमारा जो डिजिट है जिसको राउंडिंग अप करना है, वो अगर हमारे पास 5 से बड़ा है तो हम 1 प्लस कर देते हैं। अगर वो हमारे पास 5 से छोटा है जो डिजिट है, तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, एज इट इज रखते हैं। और अगर हमारे पास 5 है तो दो कंडीशन होगी, अगर हमारे पास वो इवन है तो उसको 1 प्लस कर देंगे, ओड है तो कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सेकंड के अंदर देख लेते हैं, 10.4 है, तो यहाँ पर 1 है तो 10.4 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका देख लेते हैं 0.0, देखो 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 5 था और यहाँ पर इवन था तो एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से आया होगा। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, फन हमारे पास ये था, दोबारा समझो इसको, ये था हमें 3 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है, तो इसमें 3 डिजिट कौन कौन से हैं बताना। 1 2 3, ये नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, ये है 1 2 3, हमें नॉन डिजिट गिनने हैं, 1 2 3 ये हो गए। तो हमें क्या करना होगा बताओ, तो क्या होगा इसका आंसर 0.04। तो यहाँ पर हमारे पास ये एज इट इज लिख दिया, 9 था यहाँ पर, तो 9 का एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो एक बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो और 10 होगा तो यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, और जो 1 कैरी है 5 के अंदर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखो भाई, जो 1 है ना ये 5 के अंदर ऐड हो गया और यहाँ पर 0 आ गई 10 का, कहने का मतलब ऐसे लिखा था हमने, और इसके अंदर ये ऐड हो गई, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड हो गई, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इसकी जगह पे, ये था। इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ तक करना है, 3 डिजिट तक करना है, तो कहाँ तक करना है हमें, 3 डिजिट तक करना है ना, 2 8 ये करना है 3 डिजिट तक। तो आगे 8 है, यानी 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले को एक प्लस कर देंगे 1, तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये आंसर, ठीक है, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन थे। इस वीडियो के अंदर हमने 5 ही क्वेश्चन किए, हम ऐसे 5 5 करके सीरीज चला रखी है हमने। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 21 से लेकर 25 क्वेश्चन तक करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ।